हाय, तो आज मैं आपके लिए जो कंपनी लेके आया हूं उसका नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सर्विसेज लिमिटेड। तो ये कंपनी मेरे रडार पे आई क्यों? पहली चीज, अगर आप इसके टेक्निकल्स को देखेंगे तो ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे रहा है। ये स्टॉक पिछले 5 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहा है। दूसरी चीज, आज की रेट में जो है मिड कैप आईटी और स्मॉल कैप आईटी स्पेस के अंदर आप देखेंगे तो मुझे कंपनियां जो है ना काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड लगने लगी हैं और उस जगह पे ये कंपनी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है। उसके अलावा इस कंपनी को मैं आईटीसी बोलता हूं, आईटी इंडस्ट्री का। क्यों? क्योंकि भाई 5 साल से आईटीसी के शेयर ने भी कोई ग्रोथ नहीं दिखाई, इस शेयर ने भी कोई ग्रोथ नहीं दिखाई। आईटीसी का भी डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास आता है, इसका भी डिविडेंड यील्ड 5% के आसपास आता है। मगर जो लोग कहते हैं आईटीसी और ओएफएसएस जैसे स्टॉक्स के अंदर वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती, उनको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए आपको एक टेक्निक बताता हूं। ऐसी कंपनियों को हम वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर रखते हैं और ऐसी कंपनियों के लिए आप क्या करिए कि जैसे ही इस कंपनी के डिविडेंड आए, जैसी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, वैसे ही आपको उस डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर देना है उस सेम स्टॉक के अंदर उसी समय पे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आपके पास 95,000 रुपीज होते जिससे आप 25 शेयर खरीदते 2017 में ओएफएसएस के। उस समय 170 रुपए के आसपास का डिविडेंड यील्ड था इस कंपनी का, पर शेयर 170 रुपए डिविडेंड देती थी। आपके पास 2017 में डिविडेंड आया, आपने एक शेयर और ले लिया, 2018 में एक शेयर और ले लिया, हाँ आपके पास 27 शेयर हो गए। 2020 के अंदर जब ये कोरोना वाली फॉल आई थी तब ये शेयर 2300-2400 रुपए के लेवल्स पे मौजूद था। तब आपके पास डिविडेंड आया, आपने 2 शेयर और ले लिए। वही काम करते करते अगर आप आज की रेट को देखेंगे तो आपके पास 30 से 31 शेयर होते, 25 शेयर 30 से 31 शेयर में कन्वर्ट हो गए और आपकी 95,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी इनिशियल, वो आज की रेट में 1,25,000 से 1,30,000 रुपए हो गई है विदाउट एनी ग्रोथ इन शेयर प्राइस। तो भाई जो अगर आप इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो कुछ 30% के आसपास की आती है। तो भाई जिस शेयर के प्राइस ने ग्रोथ नहीं दी तब भी आपके इन्वेस्टमेंट 30% के हिसाब से ग्रोथ हो गई है, तो भाई इसको क्या आप वेल्थ क्रिएशन नहीं बोलेंगे? और अगर आगे आने वाले टाइम में ये स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाता है तो भाई बल्ले ही बल्ले। मगर आप ऐसी कंपनीज को आप ग्रोथ कंपनीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप इसको हैप्पीएस्ट माइंड, परसिस्टेंट सिस्टम्स, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, मैस्टेक वैसी कंपनियों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो घोड़े हैं, वो घोड़े की रेस में दौड़ रहे हैं और ये इंसानों की रेस में दौड़ रहे हैं। अब आपको अगर इस कंपनी के बारे में ज्यादा जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस ऑन द रॉक्स में। तो ये जो ओएफएसएस है, इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है ओरेकल कॉर्पोरेशन। ये कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग की सर्विसेज को ऑफर करती है। कुछ 145 कंट्रीज हैं जिनके अंदर रिटेल बैंक्स और कुछ लार्ज बैंक्स भी इसकी सर्विसेज को यूज करते हैं। अब ये जो कंपनी है ये एक मिड कैप कंपनी है आज की डेट में, मगर क्योंकि इसकी मार्केट कैप बढ़ रही है तो ये लार्ज कैप में ट्रांजिशन करने वाली है कुछ ही टाइम में, और आज की डेट में ये हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स क्लॉक कर रही है। अब बात करता हूं इसकी मैनेजमेंट से। इसके एमडी और सीईओ हैं चैतन्य कामत जी। इन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से पीजीडीएम कर रखा है और कुछ 10 साल से ओरेकल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सर्विसेज को ये देख रहे हैं। अगर इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर मैं देखूं तो इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.21% है, डीआईआईस की होल्डिंग 8.34% है, एफआईआईस की होल्डिंग 10.02% है और जो रिटेल पब्लिक है, आम पब्लिक, उसकी होल्डिंग 8.42% है। और ये 8.42 जो परसेंट है ना, वो कम इसलिए है क्योंकि इसका जो शेयर है वो कंपैरेटिवली महंगा लगता है लोगों को। और ये इस तरह से आपको नहीं देखना चाहिए कि 100 रुपए का अगर शेयर है तो वो सस्ता है और 4,000 रुपए का शेयर महंगा है। बट ये एक मेन रीजन है क्योंकि भाई इसके ना लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते क्योंकि इसका शेयर बड़ा है, थोड़ा महंगा है ये। और आपको एक और बात बता दूं, इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपीज है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर इसका शेयर 5,000 रुपए के आसपास जाए तो ये कंपनी स्प्लिट दे दे और हर एक शेयर की कीमत 1,000 रुपए के आसपास हो जाए। अब इसके कॉम्पिटिटर्स की बात करता हूं। इसके कॉम्पिटिटर्स में फनाकल एक सॉफ्टवेयर है जो कि इन्फोसिस बनाता है, बैंक्स एक सॉफ्टवेयर है जो कि टीसीएस बनाता है, और टेर्मिनस ट्रांजैक्ट एक सॉफ्टवेयर है जो कि टेर्मिनस नाम की कंपनी बनाती है।
ये जो कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1990 में विद द नेम ऑफ iFlex। ये जो iFlex था इसकी पेरेंट कंपनी थी सिटी बैंक सिटी ग्रुप, और ये 2005 में इसके अंदर ओरेकल ने पिच इन किया और 75% का स्टेक बाई किया iFlex के अंदर, और 2008 में इसको रीनेम करके ओरेकल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सर्विसेज कर दिया गया। अब इनका जो आज के डेट में मेन प्रोडक्ट है वो है ओरेकल का फ्लेक्स क्यूब। ये एक कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है और ये सारी की सारी फाइनेंस की कंपनीज को कैटर करता है। फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट बैंक्स, रिटेल बैंक्स और इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, ये सारी की सारी कंपनीज को कैटर करता है। ये आपकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अपडेट करना, डेली की ट्रांजैक्शंस जो प्रोसेस हुई हैं उनको अपडेट करना और बैंक की रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारी की सारी चीजों को मैनेज करते हैं। इसके अलावा ये डाटाबेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये सारी की सारी सर्विसेज को भी कैटर करते हैं। तो अब मैं बात करता हूं OFSS की SWOT एनालिसिस के बारे में। तो इसकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? अगर आप इसकी मेन स्ट्रेंथ देखेंगे तो इसका बहुत बड़ा जो नेटवर्क है वो है, कुछ 145 कंट्रीज के अंदर ये अपनी सर्विसेज को देते हैं और कुछ 900 से ज्यादा इनके बिलेबल क्लाइंट्स हैं। इंडिया के अंदर टॉप 9 कंपनीज जो आईटी हैं उसके अंदर ओरेकल फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सर्विसेज को इंक्लूड किया गया है। फॉर्च्यून 500 लिस्ट में इसकी रैंक 253 है, और अगर आप इसके 2020 का देखेंगे तो इसने 51 नए क्लाइंट्स को ऐड किया था, बट पिछले अगर 2021 के सिर्फ 6 महीनों को अगर आप देखेंगे तो इसने 58 नए क्लाइंट्स को ऐड किया है। और गार्टनर के मैजिक क्वाड्रेंट को अगर आप देखें ग्लोबल रिटेल बैंकिंग के सेगमेंट के अंदर, तो वहां पे उन्होंने ये OFSS को चूज किया है। क्यों? क्योंकि ये उनको बहुत ही अच्छी कंपनी लगती है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो गार्टनर का मैजिक क्वाड्रेंट है, ये काफी सारी कंपनियां जब अपने प्रोजेक्ट्स को दूसरी आईटी कंपनीज को देने के लिए जाती हैं तो वो उसको रिफर जरूर करती हैं। अगर मैं इसकी वीकनेसेस के बारे में देखूं तो इसकी मेन जो वीकनेस है वो है इसका पुअर और स्लो ग्रोथ रेट, जो कि 3.82% एवरेज के हिसाब से आता है, क्योंकि ये एक निश सेगमेंट के अंदर केटर करते हैं। ये बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनियों को ही अपने सॉफ्टवेयर और अपनी सर्विसेज को बेचते हैं। और इनको अगर आप बाकी कंपनियां जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करती हैं, कंपेयर अगर आप करेंगे तो आपको इसकी ग्रोथ रेट काफी ज्यादा स्लो लगेगी। दूसरा पॉइंट, क्योंकि अपने जो जिनके प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कस्टमाइज करके क्लाइंट के हिसाब से डेवलप करके देने का काम करते हैं, तो ये चीज वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल जो हम आज की डेट में काम कर रहे हैं वहां पे प्रोसेस नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस के अंदर बैठ के काम करने वाली कंपनियां हैं ये। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, इसकी जो हाई डिविडेंड यील्ड है ना वो, क्योंकि भाई डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स दिया जाता है और कंपनी अपने डिविडेंड्स को जब शेयर होल्डर्स को बांट देती है तो उसको आगे आने वाले और अच्छे अच्छे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए और अच्छी अच्छी कंपनियों को अक्वायर करने के लिए पैसा नहीं बचता है, तो वो भी इसके लिए एक वीकनेस है। इसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और अपॉर्चुनिटीज, भाई देखिए डाटा कनेक्टिविटी और डाटा इंटीग्रेशन एक फ्यूचर है, ये तो आपको मानना ही मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज जो आपको माननी पड़ेगी वो है ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तो ये जो कंपनी है इसने एवरेज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक कंपनी है उसके साथ MOU साइन किया है, जो कि ये हेल्प करेंगे रिटेल बैंक्स और दुनिया के काफी सारे बैंक्स को ब्लॉकचेन के ऊपर आने के लिए। ये ब्लॉकचेन की मदद से कस्टमर की डिटेल्स को वेरीफाई करना और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने का काम करेंगे। तो अब मैं बात करता हूं इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 34,000 करोड़। इसका अगर स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो वहां पे सारी बात छुपी हुई है, जो है 19.6। और अगर आप इंडस्ट्री को अगर आप एज अ होल देखेंगे तो शायद ही आपको ऐसी कोई कंपनी दिखेगी आज की डेट में जिसका पी रेशियो 30 से कम हो और इतना अच्छा बिजनेस और सॉलिड बिजनेस हो। इसका अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो वो 5% के आसपास है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भाई साहब 36.7% है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो 26.3% है। ये 26% का रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहे हैं, जिस समय एफडीज का रिटर्न 5% के आसपास है। तो ये चीज आपको नोट करके चलनी है। और ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है।
तो मैं आपको इसका 5 साल का चार्ट दिखाता हूं। 5 साल के चार्ट देखने पे आपको ये तो बात साफ साफ समझ में आ जाएगी कि इस स्टॉक ने जो ग्रोथ नहीं दिखाई है शेयर प्राइस के अंदर। इसका 5 साल का हाईएस्ट प्राइस अगर आप देखेंगे तो वो 4600 रुपीज के आसपास आता है, और 2020 में जो कोरोना वाली फॉल थी उसमें इसका जो लोएस्ट प्राइस था वो 1500 साढ़े 1500 रुपए के आसपास आया था। अगर आप इसका इमीडिएट सपोर्ट देखेंगे तो वो कुछ 3600 पॉइंट्स और 3700 पॉइंट्स पे आपको दिखता है। आज की डेट में ये स्टॉक जो है 4000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखा रहा है चार्ट्स पे, टेक्निकल्स पे अगर आप देखिए तो अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। ये एक बहुत ही स्टेबल रेवेन्यू देने वाली कंपनी है और बहुत ही सॉलिड बिजनेस है। ये एक डेट फ्री कंपनी है। इसके अलावा ये आज की डेट में जुलाई 2021 के अंदर चीपेस्ट मिड कैप आईटी कंपनी है। ये चीज आप वेरीफाई करिएगा, और अगर आपको कोई और मिलती है तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग प्ले है। अगर आपको आज की डेट में कम रिस्क लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना है तो आज ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिए कि भाई ये लड़का जो YouTube पे वीडियो बना रहा है इसने मुझे ऐसी एक इस कंपनी के बारे में बताया है। अब आप बताइए कि ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक है या नहीं है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, आपसे थैंक यू कहता हूं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।